नमस्कार, मैं सचिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं द रियल बिहार। जैसा आप लोगों को ज्ञात होगा, राहुल गांधी के द्वारा वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी सिलसिले में कल वो गुरुआ विधानसभा के गुड़ारू के डबूर पंचायत में आने वाले हैं। उसी को लेकर विधायक ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। बिहार जो है लोकतंत्र का यहाँ पे जन्मी है। यहाँ से चाहे जेपी आंदोलन हो, सबको का आंदोलन जो बिहार से ही शुरुआत हुई है। तो आज हम लोग यहाँ पे हैं गुरारू प्रखंड में, गुरुआ विधानसभा के गुरारू प्रखंड में, और हम लोगों के आदरणीय नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गाँवों के आइकॉन हमारे धड़कन और भावी मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल प्रस्तावित यात्रा है। और आज सासाराम से यानी कि 17 सितंबर आज से 1 सितंबर जो है आपको आपका 17 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका सासाराम से यात्रा चलते और ये यात्रा जाएगी पूरे बिहार के हमारे दर्जनों जिला में यह टच करेगा। जो 17 अगस्त से शुरुआत हुई आज के सासाराम के गांधी मैदान से और यह चलकर 1 सितंबर को पटना में समापन होगी। यहाँ से आज जो यात्रा का शुरुआत किए गए उसमें हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और तमाम महागठबंधन के हमारे मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, तमाम लीडर वहाँ पे सासाराम में आज हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुरुआत किए। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो कल का यात्रा है वो देव से शुरू होते हुए कुटुम्बा में आज रात्रि विश्राम है उनका, और कुटुम्बा से देव सूर्य मंदिर होते हुए ब्लॉक रफीगंज रोड होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। कल यहाँ पे उनका जो है वो लंच की व्यवस्था है, यहाँ पे दोपहर का वो भोजन करेंगे और यहाँ से फिर वो आगे बढ़ेंगे। जो आगे बगबिहा मोड़ पर वो हमारा नुक्कड़ सभा करेंगे और उसको करते हुए वो अहियापुर रोड धरते हुए जो है गया तक के जाएंगे, जहाँ पे खालिद पार्क है वहाँ पे वो जनसभा करेंगे। तो हम लोगों को वोट अधिकार यात्रा जो हमारे आदरणीय राहुल जी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सासाराम से शुरुआत हुई है, जो 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चलेगी। और ये यात्रा का उद्देश्य है कि जो वोटों की चोरी चुनाव आयोग ने किन्हीं पार्टी के आदेशानुसार कहिए या उनके निर्देशानुसार कहिए जो चल रही है, ये आयोग ये जनता का आयोग नहीं रह गया, ये किसी पार्टी का आयोग है। इसको जनता तक बताने के लिए हमारे आदरणीय नेता गांव-गांव तक जाकर लोगों को अपना अधिकार के और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अपने जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। जनता के बीच में जाके ये बताने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि आज दर्जनों गांव में जो आदमी जीवित है उसको काट दिया गया नाम, और जो मृत है उसका नाम है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी के ही विधानसभा में राघोपुर में जो देख रहे थे कि राघोपुर में भाई वहाँ के लोग भाई जीवित है, उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनको हमारे नेता ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके भाई वहाँ पे रखने का काम किए और वहाँ पे उन्होंने भाई राहुल जी उनके साथ चाय पिए। हम लोग के माननीय राहुल गांधी जी के 10 जनपद में जाकर चाय पिए और चाय पीकर उन लोगों ने संदेश दिया कि भाई देखिए हम मृत लोगों के साथ चाय पी रहे हैं। यही है चुनाव आयोग, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग को जो अधिकार दिए थे, चाहे वो कितनों बड़ा हो, कितनों अरबपति हो, भाई सभी का वोट का अधिकार, राजा हो या रंग, गरीब हो या अमीर, दबंग हो या कोई भी अधिकार सबको बराबर दिए हैं। और वोट से ही लोकतंत्र चलता है। संविधान हमारा जो है अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है संविधान में, ये वोट से ही हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, यानी कि हम लोग विधायक और जब MP MLA सब होते हैं उसी से ही हमारा देश चलता है। और इन्होंने वोट चोरी करके ये चाहते हैं कि भाई राजतंत्र करें, तो ये बिहार की जननी है और बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार से ही देश को सब दिन जो है आंदोलन की शुरुआत हुई है और ये वोट अधिकार यात्रा बिहार से उठकर और बिहार से शुरुआत होकर देश के कोने कोने तक जाएगा। और कोई भी हमारे जनता का वोट चोरी करेगा ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला जो आप देख रहे हैं 25 वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यहाँ पे CM बनाने के लिए जनता जाग चुकी है, क्योंकि ये जो कहते हैं वही करते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखे थे कि 20 के विधानसभा में बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वही विपक्ष में बैठे हमारे चाचा क्या बोल रहे थे सब लोग जान रहे हैं। कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसा देगा, लेकिन नौकरी मिला कि नहीं मिला। आज वही हमारे नेता बोले हैं कि माई बहन मान योजना 2500 हम लोग सभी महिलाओं के खाते में देंगे। ये बोलते हैं कैसे होगा,
लेकिन जब जो नेता बोलते हैं उस विजन को इन्होंने चोरी करने का भी काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने विधानसभा में जाके बोले कि बिजली मुफ्त देना मतलब सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आज 125 यूनिट इन्होंने बिजली फ्री दिया। जो विधवा, विकलांग पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, जो हमारा पेंशन होते हैं, सभी तरह के पेंशनों 400 रुपया मात्र था, वो 400 से बढ़ाकर हम लोगों ने कहा कि 1500 देंगे। आज इन्होंने 1100 किए। आज देख लिए युवाओं के रोह भाई, यहाँ पे डोमिसाइल की बात हमारे नेता ने की, वो भी ये कहते हैं कैसे होगा, और डोमिसाइल भी लागू किया गया। तो हमारे नेता ने जो वादा करते हैं वो करने का, भाई हमेशा जो वादा किए वो करने का काम किए हैं, और उसी वादे के और उसी विश्वास से बिहार की जनता उनको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये गुरारू की धरती के लिए, हमारे गुरुआ विधानसभा के लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी जो हमारे होने वाले प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल जी और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो भावी मुख्यमंत्री हैं, युवाओं को धड़कन आइकॉन है, और हमारे मुकेश सहनी जी, दीपांकर जी, महागठबंधन के तमाम नेता आज हमारे विधानसभा में आ रहे हैं, और इस जबूर की धरती पे उनका पदार्पण होगा। इसलिए अपने विधानसभा की जनता की ओर से, हम अपने विधानसभा की ओर से तमाम जो हमारे महागठबंधन के नेताओं का आगमन होगा, उनको हम लोगों ने स्वागत कर रहे हैं, वंदन करते हैं, और अपने विधानसभा की ओर से उनको भाई कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई देते हैं कि गुरुआ की जनता को आवाज सुनने के लिए, गुरुआ से विचार लेने के लिए हमारे विधानसभा में आए हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद, बधाई सभी को अपने तरफ से गुरुआ विधानसभा की महान जनता की ओर से। कल कितने लोगों की आने की संभावना है सर? देखिए, यहाँ पे लगभग कम से कम 20,000 से ऊपर का भीड़ रहेगी। ये आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी और राहुल जी जहाँ भी चलते हैं तो ये भीड़ हम लोगों को, भाई जो हमारी पार्टी है वो भीड़ लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, वो अपने से ही पूरा जो है वो हमारा, जैसे ही गुरुआ विधानसभा अम्मा से शुरू होगा तो हमको लगता है कि बगडीहा तक सारा जाम रहेगा। और बहुत से पार्टियां हैं, उनका देख लीजिएगा कि जब उनका रैली होता है तो कुछ लोग जुगाड़ से और कुछ लोग कैसे लाते हैं, लेकिन हमारे जनता खुद चलकर कल लगभग 20,000 से ज्यादा हमारी जनता हमारे रोड पर उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। बिहार सरकार तो कह रही है कि सारा काम हम लोग कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आपने अगर देख रहा होगा कि अगर 20 सालों में कोई काम हुआ है तो बताइए। जब चुनाव का समय आया, यही आप कहते थे कि रोजगार, कहाँ से आपने 20 सालों में क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दिए, क्यों बेरोजगार बैठा के रखे थे? एक विजन होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, और ये सोच हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है। उन्होंने जो काम किया वो देश के लिए मॉडल हो गया। नौकरी जो देने का, ये कहते थे कि कहाँ से नौकरी देंगे, आप ही लोग उनका यूट्यूब पे निकाल कर देख लीजिएगा उनके बयान। आज ही बता दीजिए कि वो कहते हैं कि बिजली मुफ्त कैसे देंगे। वो तो स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, जिसको हम लोग कहते थे कि स्मार्ट चीटर है। हम लोग गांव-गांव तक धरना दिए, ब्लॉकों पे धरना दिए, तो कैसे ही नहीं। हम लोग तो भाई अपना वादा कर रहे हैं, जनता को उसको निभा रहे हैं। 17 महीने की सरकार में जो काम किया है वो हम नहीं बोलेंगे, हमारे जनता से पूछे, बिहार की एक एक जनता बताएगी कि कौन काम कर रहे हैं और कौन जो डबल इंजन की सरकार है उनके पास क्या है विजन। आप समझ लीजिए कि सिर्फ कहने का डबल इंजन की सरकार है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम झोला लेके जाते हैं, बोरा लेके आते हैं, लेकिन आज देख लीजिए क्या स्थिति है कि झोला लेके जाते हैं, बोरा लेके आते हैं, लेकिन विकास कहाँ पे है आप देख लीजिए। कहाँ पे आप अभी भी देख लीजिए कि बहुत से गांव है जिनको आजादी से आज तक रोड नहीं मिला है। बहुत से आप देख रहे हैं तो समस्याएं हम लोग उसको निदान करने का काम करेंगे, निश्चित ही करते हैं।